न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MLS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। नितिन गडकरी के विचारों की मुरीद हुई प्रियंका चतुर्वेदी। फडणवीस कैबिनेट का हर मंत्री एक नमूना सपना। 19 मार्च को पेश होगा नागपुर जिला परिषद का बजट। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नितिन गडकरी के विचारों की मुरीद हुई प्रियंका चतुर्वेदी। शिवसेना यूबीटी प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा की। नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि किसी व्यक्ति का मोल उसकी जाति, धर्म, भाषा या लिंग के बजाय उसके गुणों से निर्धारित होना चाहिए। इस बात का प्रियंका चतुर्वेदी ने समर्थन किया और कहा कि भाजपा के नेता के मुख से ये सुनना अच्छा लगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं उनकी बातों को पूरी तरह से समर्थन करती हूँ और यह एक ऐसी सोच है जिसे हमें समाज में नेताओं के रूप में अपनाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश भर में जाति आधारित विभाजन कैसे हो रहा है। महाराष्ट्र भाजपा की इस तरह की राजनीति का सामना कर रहा है। नितिन गडकरी on Saturday he said that he does not bring religion and caste in public discourse because he believes people value service to society above everything else. I totally endorse what he is saying. And this is the kind of thought process that we should be, as leaders, should be inculcating in the society, simply because we are seeing how caste-based divisions are happening across the country. First, it's the religious divide that we face. Then is the caste divisiveness. Maharashtra is facing a backlash of this kind of politics from the Bharatiya Janata Party. For Nitin Gadkari ji to say it, it means a lot, and hopefully his actions, his words will also influence his colleagues in the cabinet, his colleagues in the state government, and they will realize that reducing people to their caste identities, taking decisions on who gets a ticket on what basis, representation, etc., is I think an unfortunate outcome of politics and political opportunism. I welcome his words, and I just hope that his actions, his words are also endorsed by other people in his cabinet. आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मतलब जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। अगली खबर, फडणवीस कैबिनेट का हर मंत्री एक नमूना सबका। हर्षवर्धन सपकाल ने फडणवीस सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, आज विविधता में एकता का मूल सिद्धांत खतरे में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लापरवाह तरीके से शासन कर रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल का हर मंत्री एक नमूना है। ऐसे मंत्री राज्य में सद्भाव, विवेक और महाराष्ट्र धर्म को नष्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भाजपा सरकार के रवैये पर हमलावर करते हुए कहा है कि राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक सभा में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि इस जिले के पालक मंत्री कोकण में सामाजिक विभाजन पैदा करना चाहते हैं और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे आने वाले समय में इस जिले को कांग्रेस का जिला बनाए। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार का विरोध करे, लोगों के मुद्दे उठाए और उनका काम करे। सपकाल ने कहा कि महात्मा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि उनकी मृत्यु के 200 साल बाद खोजी थी। इन 200 सालों में उस समय के भाजपा के
कठपुतलों ने महाराष्ट्र का इतिहास सामने नहीं लाना चाहा, लेकिन आज हमारे विरोधी शिवाजी महाराज के पराक्रम का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहते हैं। ये लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। हमें इस विकृत सोच को रोकना होगा। अगली खबर 19 मार्च को पेश होगा नागपुर जिला परिषद का बजट। जिला परिषद के बजट को मुद्रांक शुल्क का इंतजार था। 27 करोड़ रुपए मुद्रांक शुल्क मिलने का रास्ता साफ हो जाने से 19 मार्च बजट पेश करने की तारीख निश्चित की गई है। जिला परिषद के सीईओ तथा प्रशासक विनायक महामुनि बजट पेश करेंगे। जिला परिषद का मुद्रांक शुल्क 168 करोड़ रुपए राज्य सरकार पर बकाया है। पालक मंत्री ने जिला परिषद का बकाया मुद्रांक शुल्क अदा करने का आश्वासन दिया था। मुद्रांक शुल्क मिलने की आस में बजट पेश करने में विलंब हुआ। साल 2015 से जिला परिषद का मुद्रांक शुल्क सरकार पर बकाया है, उसमें से 27 करोड़ अदा करने की सरकार से हामी भरी गई। मुद्रांक शुल्क मिलने से इस बार का बजट 60 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। इस बजट में जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई महत्वपूर्ण नावीन्यपूर्ण योजना पेश करने की प्रबल संभावना है। प्रशासक के बजट में नावीन्यपूर्ण योजना क्या रहेगी जानने के लिए ग्रामीणों में उत्सुकता है। वक्त हो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।